Hello students, welcome to my channel. Now we will discuss introduction of chapter 7 that is coordinate ज्योमेट्री। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ये होती क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथ विच हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन टू डायमेंशनल प्लेन टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फिगर्स। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 10th क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये टू डायमेंशनल जो है प्लेन से हम डील करेंगे। टू डायमेंशनल का मतलब है इसमें एक्स और वाई दो एक्सिस होंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम फिगर्स की। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अप्लाई करके कि फिगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या फिगर है, उन प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये क्या प्लेन है? A Cartesian plane divides the plane in two dimensions. It is very useful to locate the points. ये एक ऐसा प्लेन है जिसके टू डायमेंशंस है, मतलब जिसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अगर हम पॉइंट लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 3 हैं, इनके जो पोजीशन है हम इजीली लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डायमेंशंस। इसको हम कोऑर्डिनेट जो है प्लेन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके दो एक्सिस होते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अदर इज वर्टिकल एक्सिस। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक्सिस टच कर रहे हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन और इसको हम ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओ पॉइंट के 0 0 लेते हैं। यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ये एक फिगर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये जो लाइन है एक्स ओ, ये पॉइंट है एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस है, इट इज अवर एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, ये वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। जो हाँ ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज x0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0y। इसका मतलब है अगर हम x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं इस एक्सिस पे तो वो इस फॉर्म में होता है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर हम मैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेती हूँ वो इस फॉर्म में आएगा 0y, इसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। ये जो x एक्सिस है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पर पॉइंट 2 है जैसे, तो ये पॉइंट बनेगा 2 0। एक्स एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे, सपोज मैंने यहाँ मार्क किया, यहाँ पर जो है एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आता है। ये जो पॉइंट है यहाँ वैल्यू 4 है तो ये 4 आएगा। दीज कोऑर्डिनेट प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0। ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास। इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव है। यहाँ x एक्सिस पे अगर हम वैल्यूज देखें ये नेगेटिव है, यहाँ पर x जो है नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और अपर डायरेक्शन में y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट प्लेन में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी लेस देन 0 होता है, y भी लेस देन 0 है। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल में यहाँ x की भी नेगेटिव वैल्यू है, y की भी नेगेटिव वैल्यू है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें x पॉजिटिव है, y जो है नेगेटिव है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर x की सारी पॉजिटिव वैल्यू है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू है। तो इस तरह हम कोऑर्डिनेट प्लेन को जो है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं और यही फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहीं से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको हमने मूवमेंट देनी है। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट का क्या मतलब है? A coordinate is an address which helps to locate a point in space. स्पेस में सपोज कोई पॉइंट है, उसको लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं, वो उसके लिए एक एड्रेस का काम करता है। जैसे यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट लिया 2 और 3, ये P पॉइंट है। इसका मतलब है जो P पॉइंट है ये x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है 2 है और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 3 है।
अगर मैं यहाँ से एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 3 है। तो इस तरह हम इसकी जो है लोकेशन का पता लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, अब्सीसा और ऑर्डिनेट। अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं एक्स और वाई, पूरे चैप्टर के अंदर पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट एक्स एक्सिस पढ़ते हैं इट इज अवर एब्सीसा, इसको एब्सीसा बोलते हैं। और जो ये वाई कोऑर्डिनेट है इसको पढ़ेंगे, सिंपल जो पढ़ रहे हैं इट इज अवर ऑर्डिनेट। सिंपल लैंग्वेज में एब्सीसा एक्स होता है, ऑर्डिनेट वाई है। इनकी डेफिनेशन है, इट इज द एक्स वैल्यू इन द पॉइंट एक्स वाई, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो जो है एब्सीसा होता है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, वाई से जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये एब्सीसा होगा एक्स। ऑर्डिनेट क्या होता है, इट इज द वाई वैल्यू ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है हमारे पास, ये वाला जो हमने डिस्कस किया है, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। नाउ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर एक्स वाई। ये इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से एक्स है और ये जो डिस्टेंस है ये वाई है, तो ये पॉइंट बनेगा एक्स वाई। ये पॉइंट जो है x0 है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 y लिया है। ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट P। नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम फार्मूले। अब चैप्टर में क्वेश्चंस करने के लिए हम कुछ फार्मूले यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, P एंड Q दो पॉइंट्स है, इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। इनका डिस्टेंस निकालेंगे PQ, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये पूरे टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको एक्सप्लेन इसी फार्मूले से ही कर रखा है। ये है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। स्क्वायर रूट लिया हुआ है, जो x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस लिया हुआ है और जो y कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस लिया हुआ है और उसका हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब एक पॉइंट अगर हमारे पास 0 0 है, सपोज x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो इस फार्मूले में यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, क्या बचेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। x2 y2 की वैल्यू क्या है xy, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। नेक्स्ट इन दिस चैप्टर, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक फार्मूला और पढ़ेंगे, दैट इज अवर सेक्शन फार्मूला। द सेक्शन फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट p x y that divide the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m1 m2। क्या कह रही है ये लाइन, सपोज ये पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये a पॉइंट है, इट इज b पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और p इज एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज xy। हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ये जो लाइन है m1 रेशो m2 में डिवाइड है और इंटरनली वर्ड यूज किया हुआ है, तो रेशो एज इट इज लेना है। m1 को इस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस m1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 x2 ये टर्म आएगी। m2 को इस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x1 है, ये टर्म आ जाएगी। नीचे इन दोनों का सम लेना है। हेयर m1 को y कोऑर्डिनेट y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ जाएगी m1 y2। m2 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस m1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ जाएगी m2 y1। नीचे इन रेशो का सम लेते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, इस p पॉइंट के रेशो गिवन है और लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इंटरनली गिवन है। अगर रेशो हमें एक्सटर्नली गिवन है तो एक रेशो को हम माइनस कर देते हैं, m1 रेशो माइनस m2 ले लेते हैं और फार्मूला यही रहता है, फार्मूले में बस प्लस की जगह हमने एक माइनस लेना है। m1 माइनस m2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर यहाँ पर ये वाली जो टर्म है यहाँ माइनस हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है यहाँ माइनस करके पूरा सॉल्व करेंगे। फार्मूला जो है वो यही का यही रहता है।
नेक्स्ट इसी सेक्शन फार्मूला में गिवन है रेशो k/1। अगर रेशो k/1 है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं हमने। P कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x y, A और B के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2, रेशो गिवन है k/1। हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले। इस k को मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 से मल्टीप्लाई करूंगी, kx2 ये टर्म आ जाएगी। 1 को मैं x1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 इंटू x1। नीचे इन दोनों रेशो का सम लेते हैं k+1। नेक्स्ट इस k को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं y2 से मल्टीप्लाई करूंगी, k/2 ये टर्म आ जाएगी। फिर 1 को जो है हम इस y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, k नहीं आएगा। 1 इंटू y1 इज y1, नीचे इन दोनों का सम आ जाएगा जो रेशो है। तो k/1 अगर हमें गिवन है तो फार्मूला, सेक्शन फार्मूला निकालने का वही मेथड है। इससे भी हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1/1। अगर रेशो सेम हो जाती है, दोनों 1/1 है, तो फार्मूला बनता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर रेशो 1/1 है, A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 1 से x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू x2 इज x2, 1 को इज x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू x1। नीचे इन दोनों का सम करना है, 1 + 1 हमारे पास क्या आएगा 2, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 लिया है। फिर 1 को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू y2 करेंगे, y2 आ जाएगा, ये वाली टर्म आएगी। 1 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू y1 इज y1, नीचे इन दोनों रेशो का सम लेना है, दैट इज 2, 1 + 1 इज 2। तो रेशो 1/1 है, k/1 है या m1 m2 है। सेक्शन फार्मूला में सेम रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।